नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ में और यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जो चंडीगढ़ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज है यहाँ की, जो क्षेत्र और देश में काफी काबिले तारीफ रहता है इनका प्रोग्राम। ये 17 सेक्टर है फायर स्टेशन, ये हेडक्वार्टर भी है। आइए आपको अंदर की पूरी कवरेज दिखाते हैं। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं 17 सेक्टर में और यहाँ पर फायर सर्विसेज की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। काफी खूबसूरती के नाम से इस शहर को जाना जाता है, चंडीगढ़ को। ये रॉक गार्डन और आपके कई चीजें यहाँ पर मशहूर हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ब्लड कैंप और पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। एक मिनट, चलिए हमारे साथ यहाँ पर चंडीगढ़ फायर की पूरी लगभग टीम है, जो स्टाफ है यहाँ का, जिनके द्वारा ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। एक बार बात करते हैं उनसे। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत अच्छी सर्विसेज देता है चंडीगढ़ फायर का, एक नाम है, एक ब्रांड है चंडीगढ़ में, कॉरपोरेशन का एक अंग है। तो कितने साल से जो है ये आप आयोजन चल रहा है? ये तो काफी टाइम से चल रहा है, हर साल होता है प्रोग्राम। बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया उपराला है ये फायर में। चलिए, यहाँ पे मेयर मैम पहुंच चुकी हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं और सचिन जी हैं, जगदीप सर हैं, संदीप जी हैं। और हर साल शायद यहाँ पर आयोजन होता है, एक बार बात करेंगे उनसे। ब्लड कैंप आयोजित किया गया है फायर स्टेशन की ओर से और पूरी टीम की तरफ से, और यहाँ पर मैम पहुंची हैं मेयर, और उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर हैं, और उनके साथ बबला जी हैं, जो पहले काफी क्षेत्र के लिए काम किया है उनने। तो बात करते हैं एक बार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। जैसे मैम, ये फायर स्टेशन की ओर से संयुक्त रूप से ये ब्लड कैंप लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। और जैसे अभी पता चला कि ये साल में 2 बार कर रहे हैं, तो 2 बार करने के लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा श्रेय देती हूँ कि इतना नेक नोबल काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को लगता है ब्लड डोनेट करने से ऊपर कोई काम, सोशल सर्विस, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। तो इनको मुबारकबाद भी देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने यहाँ पे मुझे आने का अवसर भी मिला और बहुत नेक काम कर रहे हैं। जैसे मैम, ये सर्विसेज भी देते हैं, दिन हो रात हो, कभी भी इमरजेंसी में प्रायोरिटी पे सबसे पहले फायर सर्विसेज पहुंचती है आपातकालीन में। अभी पता चला कि इन्होंने कोविड के टाइम पे भी बहुत मतलब काम किया, लोगों के बीच में रहे। और कोई भी इमरजेंसी सर्विस जब हमें चंडीगढ़ में होती है तो सबसे पहले हम इनको ही याद करते हैं। पर मुझे लग रहा है कि जो इनको मिलना चाहिए, आई थिंक वो फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वो स्टेटस इनको नहीं मिल रहा। तो मेरी अभी इनसे बातचीत हुई है और मैंने बोला है कि मेयर के नाम से आप 2 किस्म के लेटर एड्रेस करिए। एक इनकी आउटसोर्स की कुछ प्रॉब्लम है और दूसरी जो भी इनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस डिपार्टमेंट में, वो मुझे लिख के भेजें। और मेरे को अगर गवर्नर साहब तक भी जाना पड़ेगा तो मैं इनकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगी। अच्छा, कुछ जैसे मैम पहले के रुके हुए हैं, कुछ इन्होंने कार्य डाले हुए हैं, जो लोग शहीद हो गए या उनके साथ इंजरी होगी, तो उनके लिए भी कुछ कार्य मैं होगा? उसी के लिए कह रही हूँ कि आप 2 सेपरेट लेटर्स बनाइए। एक तो आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ के बारे में, ये मुझे ऑफ़िस भी, दफ़्तर भी मिलने आए थे और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी ने भी उस मुद्दे को उठाया था, हाउस में भी उठाया था। तो हम यही सोच रहे हैं कि इनकी सर्विसेज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इसका नाम ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इमरजेंसी सिचुएशन को हम शहर में नहीं इग्नोर कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा लेटर, जो भी कोई इंजरी है, कोई डेथ है, उसके बारे में मुझे लिख के दें, जिनको अभी तक कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिली। सो हम ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे और जल्दी मुझे ये कह रहे हैं कि हम लेटर लिख के आपको भेज दें। धन्यवाद मैम। थैंक जी, ठीक है जी। सर, जैसे आप युवा भी हैं, अभी ज़्यादा एज नहीं है, और क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी जो उठती हैं उन्हें देखते भी हैं, मैम के साथ रहते हैं। तो फायर की क्या-क्या समस्याएं आपको आप सामने आई और कैसे उन्हें सॉल्व करें? पहले तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ का हम आभार प्रकट करते हैं, जो कि अपने शहर की सेवाओं के साथ-साथ सोशल कार्य भी करते हैं। आज देखिए, इन्होंने हर घर-घर गंगा और
घर घर भागवत गीता के चैरिटेबल के साथ के सहयोग से इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जो कि हर एक साल 2 बार लगता है। उसी के साथ ये जब नवा साल चढ़ता है उसके साथ ये अखंड पाठ कराते हैं। मतलब ये धार्मिक भी है, सोशल भी है और हर समय अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे कोविड के टाइम पे हो, चाहे कोई वीवीआईपी आए हो, कोई भी किसी तरह भी कार्य हो, चाहे इमरजेंसी हो, कोई कुछ भी हो, हर समय फायर का सर्विस से नौजवान लगे रहते हैं। अभी मेयर साहब ने भी इनको आश्वासन दिया है कि आपके जितने भी कार्य हैं, तो आप हमें एक अपनी लिख के दीजिए, ताकि मैं आपका मुद्दा फायर कमेटी में रख के उसके बाद इसको वहाँ पे लेके जाऊँ। उसके साथ इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आपके जितने भी कंपनसेशन बनते हैं, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं गवर्नर साहब से बात करती हूँ। मैं अपनी तरफ से फायर ब्रिगेड की तरफ से मेयर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, जो इनके लिए हमें ऐसे ही इन्होंने जो अपने वादे किए हैं उनको पूरा भी करेंगे और फायर सर्विस के साथ लगेंगे। फायर सर्विस वाले बहुत ही नेक कार्य करते हैं। हमने देखा है पीछे भी, जब पीछे हमारे राम दरबार में चंडीगढ़ स्वीट्स में आग लगी थी, वहाँ पे भी हमारे कुछ मुलाजिमों की फ्रैक्चर भी हो गए थे, सड़ गए थे। वहाँ पे भी आज उन्होंने मेयर साहब ने आके संज्ञान में लिया है कि आप मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको जो हमें कंपनसेशन पंजाब में मिलता है, वैसे उसी तर्ज पे चंडीगढ़ में पॉलिसी बना के इनकी जैसे मदद सर्विसेज बहुत अच्छी हैं फायर की, उस तरह की चंडीगढ़ फायर सर्विसेज की भी सर्विसेज हैं, तो उस तरह के इन्हें भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ के एम्प्लॉयज को मिलते हैं। सही है जी, ये भी हमारी यूटी में है, दिल्ली भी यूटी में बढ़ता है, मगर यहाँ पॉलिसी मैटर है। अब एकदम कोई मैटर सुलझाना कहना बड़ा मुश्किल होता है। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम मिलके, मैं भी जाकर मेयर साहब हमें कहेंगे, हम भी सारे पार्षद मेयर साहब के साथ चल के गवर्नर साहब के पास इनका मुद्दा और शहर के जितने भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनके पास रखेंगे, ताकि शहर और बेहतरी से अच्छी तरह काम कर सके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ संतुष्ट है फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से, इनकी सर्विसेज से? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने पहले इनकी तारीफ की है कि ये एक नहीं, सभी एक परिवार की तरह हैं, एक टीम वर्क करते हैं। मैंने देखा इनके जो स्टेशन ऑफ फायर अफसर हैं, वो भी ड्यूटी पे खड़े रहे। पीछे हमारी वहाँ पे फर्नीचर मार्केट में आग लगी थी, तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं जो फायर के इंचार्ज थे, तो वो भी उनके साथ खड़े होके, मतलब ऐसे नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। ये दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, 24 घंटे जब भी इनको एक आवाज़ पे कहीं पे लागू 5 मिनट में वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, अपनी बेहतरीन सर्विस करते हैं। समर्पित है पूरे चंडीगढ़ के। बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत समर्पित। मैं पहले अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही कार्य करते रहें जहाँ पे भी इनको हमारी ज़रूरत है। जैसे इन्होंने अभी मुद्दा, कल भी हमने नगर निगम में मुद्दा उठाया था कि हमारे 100 मुलाजिम जो आउटसोर्सिंग पे थे, उसमें से 63 ही रह गए हैं, कि हम मिनिस्टर साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि ये जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, या तो इनको रेगुलर कीजिए, रेगुलर नहीं तो इनको फिलहाल आप इनको इनका टेंडर रिन्यू करिए, क्योंकि 7 साल से ये अपनी जॉब कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने ट्रेनिंग लेके काम किया, इन्होंने कोविड में भी काम किया है। हमारे आने वाले समय में कितने मुलाजिम रिटायर होने वाले हैं, अगर इनको भी निकाल देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, मेयर साहब से मेरी बात हुई है, मेयर साहब बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने कहा इनका हर एक मुद्दा हम पहल के आधार पर करेंगे। धन्यवाद सर। हाँ जी सचिन जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, आप जैसे सुनाइए मंजीत भाई। आप लोग सर्विसेज भी देते हैं, उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया आपने कैंसर के लिए, आपने बताया कि कहा, तो आप लोग समर्पित हैं उनके लिए जी। क्या कहना चाहिए? मैं थैंक्स ही करूँगा सभी का कि इतना अच्छा काम ये सर्विस कर रही है और आगे भी फ्यूचर में ऐसे करती रहे, तो हम सोशल वर्क ये सब चलता ही रहे।